Assalamu alaikum everyone. Hope you are fine. Today, this is our fifth task और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे यूजर से डाटा लें और उसको डेटाबेस के अंदर रखवाएं। तो उसके लिए हमें एक फ्रंट एंड फाइल चाहिए होगी जो यूजर से डाटा लेगी और एक बैक एंड फाइल चाहिए होगी जिसमें हम उस डाटा को रिसीव करेंगे और डेटाबेस के अंदर रखेंगे। और एक फाइल ऐसी चाहिए होगी जहाँ पर हम डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करेंगे। और डाटा को रखवाने के लिए एक डेटाबेस भी चाहिए होगा। क्योंकि ये हमारा टास्क नंबर 4 है, तो इसलिए मैंने टास्क अंडरस्कोर O5 के नाम से एक डेटाबेस बनाया अपने सर्वर के ऊपर टास्क O5_DB के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया है और इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टूडेंट टेबल मैंने क्रिएट किया है। मैंने ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है और उसमें मैंने एक नेम की एट्रीब्यूट ली है, एक एज की एट्रीब्यूट ली है, एक आईडी की एट्रीब्यूट ली है, एक आईडी नेम एज एंड ईमेल की एट्रीब्यूट ली है। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। तो हम फ्रंट एंड का पहले कोड देखते हैं कि वो कैसे यूजर से डाटा लेगा। इसकी मैंने पहले कोड लिख लिया है, आप आसानी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले डॉक टाइप दिया HTML और HTML टैग और हेड के अंदर टाइटल में ये बताया कि हाउ टू कनेक्ट अ फाइल विद PHP। एंड इन बॉडी आपको पता है कि जो भी बॉडी के अंदर आता है वो ब्राउज़र की विंडो पे दिखाई देता है और टाइटल में जो कुछ लिखा लिखा जाता है वो टैब के अंदर दिखाई देता है। तो मैंने एक फील्ड सेट लिया है ताकि फॉर्म के गिर्द एक बाउंड्री सी लग जाए और उस बाउंड्री के ऊपर मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन का नाम लिखा है, इसको बोलते हैं लेजेंड। तो मैंने एक फॉर्म लिया है यूजर से डाटा को कलेक्ट करने के लिए और मैंने एक्शन किया है कि जब यूजर से डाटा मैं ले लूंगा तो वो डाटा कहाँ पर जाएगा। मैंने इसको backend.php फाइल है वहां पर इसको रखूंगा और मैंने मेथड यूज किया है पोस्ट। तो ये लेबल है ताकि यूजर को दिखाई दे कि मैंने कौन सा डाटा एंटर करना है। तो वो है नेम। मैंने नेम लेना था यूजर से तो मैंने एक इनपुट फील्ड ली, उसकी टाइप मैंने रखी टेक्स्ट। नेम एक एट्रीब्यूट है तो यूजर नेम रखा। आईडी को भी यूजर नेम रहने दिया और दो ब्रेक्स लाने ताकि स्पेस आ जाए, ब्रेक लाइंस को ब्रेक कर दिया। अब मैंने एक नंबर लिया क्योंकि एज लेनी थी ना मैंने, तो एक टाइप लिया नंबर। नेम इक्वल यूजर एज एंड आईडी इक्वल यूजर एज एंड देन ईमेल। यूजर ईमेल मैंने लेनी थी तो मैंने इनपुट की टाइप रखी ईमेल और नेम यूजर ईमेल एंड आईडी यूजर आईडी। और मैंने एक बटन लगा दिया सबमिट का। तो फॉर्म को मैंने क्लोज किया और फील्ड सेट को भी क्लोज किया। तो आइए सबसे पहले इसको चला के देखते हैं। तो मेरी ये फाइल कौन सी है, index.php की है। ht डॉक्स में फोल्डर है, उसमें मेरा एक दूसरा फोल्डर है टास्क O5, उसमें index.php है। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ पहले। तो लोकल होस्ट /task O5 /index.php एंड मैंने हिट एंटर किया तो ये आ गया। यहाँ पर मैंने नेम एंटर किया तो नेम फर्स्ट इस बार कर लेते हैं अली। एज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली।
एज 22 ईयर्स है, और example@gmail.com, और उसको मैंने जब बटन को प्रेस करें तो ये सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा सबमिट हो जाएगा। और ये कहाँ पर जाएगा, हमने पीछे लॉजिक लगाया है कि ये जाना चाहिए बैकएंड डॉट पीएचपी के ऊपर। तो बैकएंड डॉट पीएचपी के ऊपर ये चला जाएगा। यहाँ पर आया बैकएंड डॉट पीएचपी में, क्या हमने सेंड किया है, क्या हमने भेजा है, हमने एक नेम सेंड किया है यूजर का, लिया है, और एक एज ली है, और ईमेल ली है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये नेम एट्रीब्यूट्स यूज होंगी। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, आपको पता है कि वो ग्लोबल वेरिएबल है, और इसको रे, असल में ये अरे है, तो डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, तो स्क्वेयर ब्रेसेस में सिंगल कोट्स में एट्रीब्यूट्स आ जाएगी। तो नेम की एट्रीब्यूट क्या थी, यहाँ पर नेम की एट्रीब्यूट क्या थी, यूजर नेम, तो यूजर नेम आ गई, यूजर नेम आ गई। और एज की क्या थी, यूजर एज थी, और ईमेल की क्या थी, यूजर ईमेल। तो मैंने तीनों को रिट्रीव किया और उनको पीएचपी वेरिएबल्स के नाम के अंदर रख दिया, डॉलर अंडरस्कोर नेम, डॉलर अंडरस्कोर एज, और ईमेल को डॉलर अंडरस्कोर ईमेल के अंदर रख दिया। डाटा हमारे पास आ चुका है। अब इस डाटा को हमने डेटाबेस के अंदर रखवाना है, टेबल्स में, यानी डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने की क्या क्यूरी है जी, इंसर्ट इनटू और टेबल नेम, क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम से, तो मैंने वो नाम लिखा, और मैंने कितनी फील्ड्स ली थी और एट्रीब्यूट्स मैंने कितनी ली थी, नेम, एज और ईमेल। एंड वैल्यूज, वैल्यूज कौन सी जाएंगी, नेम में डॉलर अंडरस्कोर नेम जाएगा, एज में डॉलर अंडरस्कोर एज जाएगी, और ईमेल में डॉलर अंडरस्कोर ईमेल जाएगी। तो इस क्यूरी को मैंने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख लिया, और पीएचपी के वेरिएबल के अंदर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर एसक्यूएल के अंदर मैंने इसको रख लिया। अब मैंने डेटाबेस के ऊपर ये क्यूरी चलानी है, और उस क्यूरी को मैंने वेरिएबल के अंदर रख लिया, डॉलर एसक्यूएल क्यूरी के अंदर। तो डेटाबेस के ऊपर क्यूरी को चलाने के लिए पीएचपी ने एक फंक्शन दिया है, प्री वेरिएबल माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक डेटाबेस का कनेक्शन, कि मैंने किस डेटाबेस के ऊपर मैंने ये क्यूरी चलानी है, और कौन सी क्यूरी चलानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डॉलर अंडरस्कोर कौन क्या है। और ये तो क्यूरी है ना जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, कौन से डेटाबेस के ऊपर मैंने कौन सी क्यूरी चलानी है। तो ये दो चीज़ें लेते हैं और क्यूरी रन कर देता है। जब ये क्यूरी रन होगी तो ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हर फंक्शन अपना काम खत्म करने के बाद कोनो की वैल्यू वापस प्रोवाइड करता है। तो अगर तो उसने ट्रू दिया तो फिर इफ वाला कोड चलेगा, और बता देगा कि स्टूडेंट ऐड हो चुका है। अगर कोई एरर आ गया, फेल हो गया, और जब कोई एरर आएगा तो एरर्स को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा बैकएंड का लॉजिक है। लेकिन जहाँ तक मैंने बैकएंड की फाइल में जो डाटा कलेक्ट किया है उसको डेटाबेस के अंदर खवाने का लॉजिक वगैरह तो लिख लिया है, लेकिन मैंने उसको डेटाबेस के अंदर डेटाबेस नहीं बताया कि मैंने कौन सा डेटाबेस यहाँ पर यूज़ करना है, और उसको कनेक्शन भी बिल्ड करना है। तो इस काम के लिए मैंने इस लॉजिक को एक सेपरेट फाइल के अंदर, इस लॉजिक को मैंने लिखा है। उस फाइल का नाम है db.php। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है। आपको पता है कि किसी भी
पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 4 चीज़ें। एक सर्वर का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। ये क्रीडेंशियल्स हैं, डेटाबेस क्रीडेंशियल्स। तो इन माय केस लोकल, in the case of localhost, the server name is localhost, the username is root and password is blank, और मेरा जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है वो है टास्क ओ 5_db। मैंने इनको वेरिएबल्स में सेव कर लिया है। अब पीएचपी ने एक फंक्शन दिया है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो है mysqli_connect। तो ये 4 पैरामीटर्स लेता है: सर्वर का नेम, यूजर का नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नेम। तो मैंने इसको पैरामीटर्स पास किए। मैं इसको पैरामीटर्स, ये देखिए मैंने इसको पास किए, और पास करने के बाद ये कुछ ना वैल्यू रिटर्न करेगा। उसको मैंने कौन नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अगर तो डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड हो गया, मैंने यहाँ पर चेक लगा दिया ना, डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड हो गया, सॉरी, अगर डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड ना हुआ तो ये एरर थ्रो करेगा एक, डाई। डाई क्यों लिखा? क्योंकि अगर कोई एरर आ गया तो ये रेस्ट पीएचपी की एग्जीक्यूशन को रोक देगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो ये एक फंक्शन है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, जो भी एरर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्शन बिल्ड हो गया तो ये डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये लॉजिक है डेटाबेस से कनेक्ट होने का। तो इस फाइल को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी बैकएंड फाइल के साथ। तो ये देखें, मैंने इंक्लूड एक पीएचपी का है फंक्शन, तो मैंने इसको पैरेंथेसिस में div डॉट पीएचपी की फाइल है वो नाम प्रोवाइड कर दिया। अब मैं ब्राउज़र पर जाकर इसको एक्सेस करता हूँ और सारा कोड लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने ये डाटा पहले ही सेव करवा दिया था। तो मैंने इसको सबमिट किया, सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो देखें डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली और स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली। ये कहाँ से रन हुआ? क्योंकि जब डाटा पास होगा, जब ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना, तो जब डाटा कलेक्ट होगा बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड पे यहाँ पे आए, यहाँ पर इंक्लूड है तो यहाँ पर फाइल इंक्लूड होगी, यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा कोड, और माई एस क्यू एल अंडरस्कोर कनेक्ट है, इस डेटाबेस से ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि डेटाबेस सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। ये ख़त्म करने के बाद फिर वापस बैकएंड पे आएंगे और यहाँ से फिर चलना शुरू हो जाएगा। जो डाटा मैंने यूजर से लिया था वो पीएचपी के वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगा, नेम एज एंड ईमेल। और अब मैंने डाटा मेरे पास आ चुका है, अब मैंने एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी है, तो उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया था। क्यूरी चलाने के लिए पीएचपी ने एक फंक्शन दिया है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी। तो कौन सा कनेक्शन? तो ये लाइन चलने से पहले db डॉट पीएचपी ने कनेक्शन बिल्ड कर दिया था, उस कनेक्शन को db डॉट डॉलर कौन वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर लिया था। और कौन सी क्यूरी चलानी है? एस क्यू एल आई क्यूरी, जो इस यहाँ पर सेव है। सेव होने के बाद स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए कि यही प्रिंट हुआ है, डाटा बेस कनेक्ट सक्सेसफुली एंड स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे यूजर से डेटा लेना है और उसको पीएचपी बैकएंड में उसको सेव करना है और डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करके उसको डेटाबेस के अंदर रखवाना है। अब हम देख लेते हैं कि आप वाकई ही डाटा जो है वो पास आउट हो चुका है बैकएंड पे, यानी डेटाबेस में। तो यहाँ से हम php डॉट एडमिन में जाते हैं, php डॉट एडमिन पे जाते हैं, तो ये क्यूरी चलाते हैं जी, एसक्यूएल क्यूरी में गए,
SQL है, क्यूरी में गए, देखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट एक टेबल है, STUDENT स्टूडेंट सेमीकोलन, और गो पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि अली था, मैंने अली नाम था, वो मैंने एंटर किया था, और एज 22 थी, और example@gmail.com ये ईमेल थी। तो स्टूडेंट डेटाबेस में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो इस वक्त के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।